नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष भारद्वाज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजभर एक्सप्रेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं चेंबूर में मुंबई में आया हूँ और हमारे एक दोस्त हैं अमित राजभर जी, तो आज उनके बारे में जानते हैं। अमित जी, आपका परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भारद्वाज जी। मेरा नाम अमित राजभर, मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा एजुकेशन बीटेक इंजीनियरिंग में हुआ है और इस समय मैं बॉम्बे में व्यापार करता हूँ, छोटा मोटा कपड़े का। और यही हमारा परिचय है। तो आने वाले समय में जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ें कि आगे अपना बिजनेस खुद के पैरों पे मतलब खड़ा हो सके और अपनी ज़िंदगी को एक सुचारू रूप से चला सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्यापार करने के लिए एजुकेशन तो मस्ट है ही है। एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, आप किस रास्ते पे पहला स्टेप रख रहे हैं कि वो रास्ता आपको कहाँ लेके जाएगा। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब आप ये समझिए कि मजदूरी कोई व्यापार है तो मजदूरी कोई व्यापार नहीं है। मजदूरी एक सिर्फ पेट पालने का जरिया है, रोजी रोटी, बस पेट पालने का जरिया है कि आप पेट कैसे पालोगे, उसको उस मजदूरी है। और व्यापार मतलब होता है किसी वस्तु को लेके मार्केट में आना और उसके विषय में दिन प्रतिदिन शोध करना, उस पर खोज करना, उसके बारे में सोचना, ये प्रोडक्ट किस मार्केट में चलता है, इसका उपयोग कौन लोग करते हैं। अब जैसे एक पुरानी कहावत है कि पंजाबी के एरिया में दाढ़ी बनाने की दुकान खोलोगे तो नहीं चलेगी ना भाई, वो लोग दाढ़ी बाल कटाते ही नहीं। मैं किसी धर्म या कम्युनिटी विशेष पे नहीं कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। अब इसी प्रकार से जब तक आप किसी एक पार्टिकुलर वस्तु पे सोचकर व्यापार में नहीं उतर रहे तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। व्यापार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सब कहते हैं मैं व्यापार करूँगा व्यापार करूँगा। तो आज के डेट में जो नए युवा हैं तो वो लोग को दिशा और दशा पता नहीं होती कि आने वाले समय में हम क्या लाइन से पढ़ें। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब अपने बच्चे को डायरेक्शन नहीं दे पाते कि तुम इस लाइन से पढ़ो तो तुमको ये चीज़ मिलेगी। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कुछ शब्द मेरे अंदर से ऐसे भी निकल सकते हैं कि हो सकता समाज के लिए अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जो कड़वी हकीकत है, जो कड़वी सच्चाई है, उसको पूरे समाज को स्वीकार करना होगा। सबसे पहले तो मैं ये जानता हूँ कि अभी अपने समाज के अंदर इतनी प्रतिशत में लोगों के अंदर व्यापार से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। और इस समाज के जैसे होता है, एक विश्वकर्मा समाज होता है तो उस समाज के अंदर एक उनकी पुरानी परंपरा है कि आपका लोहे का काम है। आप बढ़ई समाज हो गया, उसका कारपेंटर का काम बढ़ईगिरी हो गया, नाई का हो गया। उसी प्रकार से अपने समाज का ऐसा कोई काम है नहीं। तो सबसे पहले समाज के अंदर जब तक व्यापार की विचार भावना नहीं आएगी कि व्यापार करना कैसे है, क्योंकि आप किसी भी मायने में निपुण नहीं हैं, तो लोग कैसे सीखे उसका कुछ तरीका? सबसे पहले तो आपको किसी एक काम में रुचि लेनी होगी। एक ऐसा काम जो कोई भी बताता है। पहले नंबर तो आपका समाज किसी चीज़ को दिल से सोचकर उस पर अमल नहीं करता है। बस गए, देख रहे हैं संतोष जी ये करें, हम हो ये करब, ये ठीक हो, पूरा ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को समाज का नेतृत्व ऐसा करना है कि एक सही दिशा बता सके कि आपको करना क्या। पहले नंबर तो नेतृत्व ही नहीं सही होता। गांव के जो प्रतिनिधित्व भी, कुछ शिक्षित लोग प्रतिनिधित्व भी करना चाहते हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर सही नहीं मिलता है। फलाने हो ये का कह पाइए, कोई बताया मैं नहीं बताया। आप कॉपी बनाने की कंपनी डाल के बैठिए तो उनमें उस विषय में सोचने की इनकी क्षमता उतनी नहीं, बस बता दिए, बस वहीं दूसरे दिन ख़त्म। वो नहीं कि उस पर आप अब बता दिए तो भाई इसको मुझे सोचना है कैसे कैसे करना है। पहले नंबर काफ़ी पेज कहाँ मिलता है, पेज मिलेगा तो पेज कॉपी बनाने की मशीन कैसे मिलेगी, मशीन मिल गया तो फिर मैं कॉपी असेंबल कर लिया, असेंबल के बाद फिर सेल कैसे करना है,
किसके पास जाना है, सारे स्टेप्स उस व्यक्ति को आना चाहिए। तब तक वो सफल व्यक्ति नहीं होगा जब तक उसको सारे स्टेप पता नहीं होंगे। अगर कोई बच्चा जो अनएजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर उसको अच्छी दिशा में जाना है, उसको मतलब कैसे जानकारी अर्जित करना चाहिए? देखिए, अनएजुकेटेड और एजुकेटेड की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है लगन, जी। कि आपके अंदर लगन है कि नहीं। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं गरीब हैं, गरीब हैं। आप गरीबी तभी नज़र आती है जब आप 10वीं में पहुंचने वाले होते हो, 12वीं पहुंचने वाले होते हो, तब आपको गरीबी नज़र आती है। और जैसे 12वीं 10वीं की उम्र निकल गई, चेन्नई दिल्ली मुंबई से मन भर गया, तब आके वहीं 2-2 महीना 2-2 साल तक गांव में रहोगे, तब गरीबी नहीं दिखती। आपको जो गरीबी 8वीं में दिख रही, 9वीं में 10वीं में गिरी, तो उस गरीबी को दूर करने के लिए आप सारी उम्र तक संघर्ष करिए ना। कुछ अच्छे विचार, अच्छी भावना लेके एक अच्छा किसी संस्था से जुड़ जाइए, या किसी अच्छे व्यापारी के साथ लग जाइए, किसी अच्छे दुकान पे लग जाइए, तब आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं गरीब हूँ, अनएजुकेटेड हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। आपका इरादा जो किसी काम के प्रति अच्छी लगाव होनी चाहिए। जब तक काम के प्रति अच्छी लगाव नहीं, आपकी ना तो गरीबी जाएगी, ना तो आपकी अशिक्षा जाएगी। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे नहीं रहने के बाद भी अच्छा खासा पढ़ के IAS PCS कमिश्नर बन जाते हैं। इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाते तो क्या हुआ, लेकिन IAS PCS सरकारी नौकरी कोई ना कोई ले ही लेते हैं। तो आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर वो लगन होना चाहिए। एक बच्चे को अगर सफल होना है तो उसको कम से कम कितना एजुकेशन एटलीस्ट ऐसे ग्रांट करना चाहिए? नहीं, देखिए, इससे आप कितना, ऐसा नहीं है। 10वीं पास के बाद भी गवर्नमेंट जॉब है, 12वीं पास के बाद भी है, 8वीं पास के बाद भी है। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस कैटेगरी का मुझे बनना है। अब आप 10वीं पास हो गए तो उसके बाद सीधी सी बात है, आपको D ग्रुप का कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। 12वीं पास होगी, कलर की नौकरी मिलेगी। आप ग्रेजुएशन करोगे, SSC लेवल का आपको नौकरी मिलेगी। तो आरक्षण जहाँ तक समाज में डिमांड हो रहा है, जितने भी लो कास्ट है सब लोग आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं कि हमको इतना आरक्षण चाहिए, इतना आरक्षण चाहिए। तो ये क्या समाज के लिए और आने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या ये सहायक है या फिर हानिकारक है? नहीं, देखिए, आरक्षण मिल जाएगा समाज को तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आरक्षण को ही लेके एक मुद्दा बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ने से रोकें। क्योंकि आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, आरक्षण नहीं था, क्या था, हम लोग नहीं जी रहे थे। लेकिन नहीं, संघर्ष लोग कर रहे हैं। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम लोग को उसको अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा सीरियस जोड़कर देखकर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होने की ज़रूरत है। आगे चलकर एक अच्छे लेवल का व्यक्ति बनकर अपने आप को समाज में रिप्रेजेंटेट करो। ये नहीं कि मुझे आरक्षण नहीं मिला तो मैं नौकरी नहीं पाऊँगा, मुझे आरक्षण नहीं मिला तो मैं MBBS में एडमिशन नहीं पाऊँगा। ये सब विचारधाराओं को पीछे रखकर सबसे पहले आप हार्ड वर्कर बनिए, एक संघर्षशील व्यक्ति बनिए कि आप MBBS में आपको सेलेक्ट होना है तो CPMT क्लियर करना ही है। अगर जो आपको IIT में सिलेक्शन लेना है तो आपको नीट में IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। उसके लिए आपको बेहतर एजुकेशन की ज़रूरत है। ये नहीं कि मुझे आरक्षण, ये आप ये जोड़ के रखे हो कि मैं 35 नंबर ला रहा हूँ, 2% मुझे आरक्षण मिल जाएगा, 37 पे होता है, तो ऐसा नहीं। आप 37 के लिए पढ़ो। अगर जो 37 में हो रहा है एडमिशन तो 37 के लिए पढ़ो, ना कि आप आरक्षण 35 और 32 के लिए पढ़ो। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आरक्षण पे हमें डिपेंड नहीं रहना, अगर मिलता है तो बेटर है, अगर नहीं भी मिला तो हमको आरक्षण को नज़रअंदाज करके हमको खुद संघर्ष करना है और अपने मेहनत के बल पे मुझे जॉब पाना है। अपने मेहनत के दम पे, अपने काबिलियत, अपने आप को इतना अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनाओ कि आपको हर एक फील्ड में लोग आपको मोटिवेट करें। ये नहीं कि आप ऐसा अपने आप को बनाओ कि लोग आपको डिनाई करें कि नहीं, ये हम लोग के लिए डिजर्व नहीं करता, हम लोग के साथ चलने लगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मिल गया तो भी अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई बुरी बात नहीं। कांसीराम जी ने एक बात कही थी
कि ये जो मैं आरक्षण दे रहा हूँ ये आने वाले आगे 10 साल के लिए ये सूटेबल रहेगा। अगर कोई इसके ऊपर इसके आगे अगर कोई डिपेंड रहता है तो उसको आने वाले समय में विकलांगता का शिकार होना पड़ेगा मेंटली रूप से। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, कांसीराम जी उस समय किन परिस्थितियों को लेकर इन बातों को रखा था, इस विचारधारा को तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ 10 साल के लिए आरक्षण से सबको तो लाभ मिल नहीं जाएगा। 1 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 27 लाख लोग को मिलेगा, बाकी बचे हुए लोग के लिए क्या होगा? हाँ, तो मैं परिस्थितियों के हिसाब से मुझे लगता है भारत सरकार ने अभी उसमें कुछ बदलाव नहीं लाया है, क्योंकि अगर जो ऐसा लगता है कि हाँ अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है तो शायद सरकार इस चीज़ को हटा दी होती और आरक्षण ख़त्म कर दी होती। सरकार को लगता है कि परिस्थितियों के हिसाब से आरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए सरकार ने सबको आरक्षण दिया है। मैं अमित राजभर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो मैं उम्मीद करूँगा नए युवा साथी जो भी हैं कुछ सीख लें और आने वाले समय में कुछ बेहतर करें और खुद से संघर्ष करें, एक दूसरे के ऊपर आरक्षण के ऊपर डिपेंड न रहें और अपना ज़िंदगी संवारना है तो खुद से स्ट्रगल करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।